मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारे क्लास में मैम ने जैसे बोला है हम डिबेट का गेम खेलेंगे, यानी कि पक्ष विपक्ष, जिनमें वाद विवाद। आपको पक्ष में बोलना है और आपको विपक्ष में बोलना है। अगर आपने गलती से भी पक्ष टॉपिक का नाम बताओ। मोबाइल, आप दोनों टीम को मोबाइल के बारे में बोलना है। आपको पक्ष में बोलना है और आपको विपक्ष में ये विपक्ष में बोलेंगे। ठीक है, चलें। गर्ल्स कौन बोलना चाहेगी? सीट पे बैठो। हाँ, मोबाइल से बच्चों को हानियाँ होती है, उससे पढ़ाई में उनसे लाभ होता है, हानियाँ होती है। गेम खेलते दिन पर उनसे उनका दिमाग का संतुलन खराब होता है। 1 मिनट बैठ। एक बोलो, एक ही नुकसान बोलो। बच्चों का नुकसान होता है, उसका दिमाग की संतुलन खराब होता है। ओके, इधर कोई फेवर में कौन बोलना चाहेगा? इन्होंने बोला है कि मोबाइल से बच्चों का दिमागी संतुलन खराब होता है। आप बताओ मोबाइल के लाभ क्या हैं? लाभ? हाँ बताओ। मोबाइल पढ़ने के लिए काम आता है। वेरी गुड। मोबाइल पढ़ने के लिए काम आता है। मोबाइल से आंखें खराब होती हैं। आंखें खराब होती हैं। फेवर में बोलें आप, मोबाइल के लाभ बोलो। मोबाइल से हमें और भी चीज़ों का ज्ञान होता है। विपक्ष में पक्ष में बोले, विपक्ष में बोलो। मोबाइल से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है और मोबाइल से हमें सकारात्मक अगर चीजें नहीं देखे तो हमारा जो है वो पढ़ाई से ध्यान भटकता है। बोलो। मोबाइल से हमें लाभ होता है और शहर में और प्रदेशों में होने वाली घटना की हमें जानकारी मिलती है। वेरी गुड। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार मोबाइल से जब हम बात करते हैं तो उससे रेडियो किरणें निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। वेरी गुड। यस, फेवर में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। मोबाइल से आप कहीं भी गाँव या शहर में बैठे अपने रिश्तेदार से बात कर सकते हैं। वेरी गुड। यस। मोबाइल से अपराधी प्रवृत्ति के लोग इसका गलत उपयोग करते हैं जो समाज के लिए हानिकारक है। मोबाइल से हमें जो भी सूचना आने वाली है वो पता चलता है, जैसे कि परीक्षा में होने वाले एग्जाम और उनमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया है। वेरी गुड। बोलो। कई विद्यार्थी मोबाइल का गलत यूज़ करते हैं और ये हानिकारक भी होता है। जैसे हाँ, हम परीक्षा देने जाते हैं तो कई बच्चे साथ में लेके जाते हैं मोबाइल और इससे दुरुपयोग। मोबाइल हमारे परीक्षा में उपयोग आता है, जैसे कि हम कहीं बार ट्रूल कर रहे हैं तो हम गूगल अकाउंट से, होम अकाउंट से उसको कॉपी करके हम वो यात्रा में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। आपने जो ये बात बोल रहे हैं आपको काट ली है, समझ गए कि नहीं? ऐसा नहीं है, है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, ये कह रहे हैं, ये कहेंगे कि हम सही बोल रहे हैं। हाँ, और कोई बोले। मोबाइल से बच्चे बिगड़ते हैं और ऐसे पबजी, फ्री फायर वगैरह ऐसे गेम खेल के उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, जिससे कि माँ बाप पेरेंट्स भी उनके बहुत मतलब कि दुख से रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पबजी फ्री फायर खेलने से बच्चों का दिमाग तेज होता है, उनके हाथ पाँव जल्दी चलते हैं। दिमाग ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक जगह बैठे रहने से उनका मानसिक संतुलन। बारी बारी ये शब्द मत बोलो, मानसिक संतुलन। अगर एक जगह बैठे रहने से वो ना कुछ काम करते ना ही कुछ पढ़ाई करते और वो मोटे हो जाते हैं। मैम, हम घर बैठे जब हमें कार वगैरह ड्राइविंग नहीं आती तो हम गेम की सहायता से वो कार ड्राइविंग भी सीख सकते हैं। बोलो। फोन से आपका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है।
ऐसा नहीं है जरूर कि मोबाइल से व्यवहार चिड़चिड़ा आता है, हम सॉन्ग सुन के भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। यस, सॉन्ग सुन के मनोरंजन कर सकते हैं। मैम गाने सुनने से हमारे कान कमजोर हो जाते हैं। अगर हम पढ़ाई करने से थोड़ा हमारा दिमागी संतुलन थोड़ा वेस्ट हो जाता है, तो हम कुछ भी ज्ञान की बातें सुनकर अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। यस, बोले भाई। हाँ, पढ़ाई के माहौल में मोबाइल खराब है। मोबाइल खराब है पढ़ाई के ऐसा माहौल। जरूर नहीं पढ़ाई के माहौल में खराब है, क्योंकि महामारी के समय यही ऑनलाइन मोबाइल हमारे बहुत काम आया था। वेरी गुड, क्या बात है। लेकिन इस महामारी में बच्चों ने इसका बहुत दुरुपयोग भी किया है। हाँ, शाबाश। यस, बोले बच्चे। मोबाइल से हमारी नेटवर्क कंपनी चलती है, इससे हमारे भारत को और अच्छी नेटवर्क सुविधाएं मिलती हैं। इससे दूर दराज में बात भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। क्या बात। मोबाइल से वायु प्रदूषण भी होता है और लाखों करोड़ों चिड़िया मोबाइल के टावर से मर जाती है। टावर वगैरह होने के कारण हम अपने परिजनों से जो दूर बैठे उनसे हम बात भी कर सकते हैं, इसीलिए ये उपयोगी है। लेकिन इनसे पक्षियों को बहुत हानि होती है, वह इन तारों में अटक जाते हैं ये हो गया। बोलो सोनिया। स्टैंड अप। यस, बोलो। बहुत सारे लाभ हैं, कोई भी एक लाभ हो। मोबाइल फोन हमारे लिए हानिकारक है, उससे कैसे? ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। क्या नुकसान होता है? उससे हमारा सिर दर्द होता है, हमारी आंखें खराब होती है और हमारा व्यवहार चिड़चिड़ा होता है। यस, मोबाइल को ज़्यादा दूरी से काम लेकर करना चाहिए, जिससे हमारी आंखें खराब नहीं होती। और मोबाइल से हम और कुछ काम करते थे, जैसे मोबाइल पे करना और कुछ भी, जैसे हमारे जेब से चोरी वगैरह ना हो। वेरी गुड। फोन पे कर सकते हैं मोबाइल मैं से। ज़्यादा मोबाइल चलाती थी, इसलिए मेरी आंखें कमज़ोर हो गई है। हाँ, हाँ, इधर। हाँ, बोलो। मैं मोबाइल से हम पढ़ भी सकते और है ना, फेवर में नहीं बोलना है आपको। जब किसी के पास बच्चों के पास मोबाइल होता है, वो दूसरे बच्चों माँ बाप से रिक्वेस्ट करते हैं, वो गरीबों से दिला नहीं सकते और रिचार्ज भी वो मेहनत से करवाते हैं। बिल्कुल, मुश्किल से रिचार्ज होता है। यस, ऐसा जरूर नहीं है। गरीब परिवारों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजना बनाई है, जिसमें हमको थोड़ा जियो फोन मुकेश अंबानी की तरफ से बहुत ही मुफ्त में मिला है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब होते हुए वो अपने पापा मम्मी से बड़े फोन की मांग करते हैं, जो कि जियो फोन उनके लिए भले छोटा है लेकिन सब काम का, लेकिन वो नहीं मानते और उनको मम्मी पापा को भले कुछ भी करके उनको दिलाना ही पड़ता है। यस, ऐसा नहीं है, अगर मम्मी पापा उनको फोन दिलाते हैं तो उनका बच्चा होशियार होता है, वो आगे पैसे वापस कमा कर दे भी सकता है। जब अपने बच्चे माँ बाप फोन नहीं दिलाते तो वो छोटे बच्चे अपने काम पर जाते और पैसे इकट्ठा करके फोन लाते और घर खराब हो जाते बच्चे। हम घर पे भी काम कर सकते हैं मोबाइल की सहायता से, भले जियो फोन उसमें भी नेटवर्क दिया जा सकता है, इसलिए हम उसकी सहायता से हम बड़ा फोन ले सकते हैं। भले हम गरीब परिवार के हो, हम घर बैठे हम जब काम करते हैं तब तो हमें जिस भी कंपनी से पेटीएम होता है उससे हम पैसे कमा कर हम नया स्क्रीन टच फोन खरीद सकते हैं। क्या बात है। छोटे बच्चे है ना, अगर अभी आजकल सभी के पास फोन होते हैं, छोटे छोटे बच्चे गेम वो उनके जैसे कि गेम वगैरह खेलते हैं छोटे बच्चे, और ये फ्री फायर पबजी वगैरह ऐसे गेम आ गए हैं। बच्चे गेम से बिगड़ते हैं, वो है ना हारते हैं तब वो मर जाते हैं। कई बार बच्चों का फोन से इतना लगाव हो जाता है कि आजकल बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया है फोन। गेम से हमें बहुत सारी जानकारी मिली है, जैसे पबजी और फ्री फायर से गनों की जानकारी मिलती है, ग्रेनेड की जानकारी मिलती है और उनमें इंग्लिश लैंग्वेज की भी ज्ञान होता है। लेकिन गेम में पैसे लगाने से पापा और उनको खेद होता है, तो बच्चे इस दुख में सुसाइड कर लेते हैं। ये हो गया, और बोलो बोलो कुछ। गेम में जो भी होता है टॉप वगैरह उनमें
पैसे लगते हैं और मम्मी पापा के वो बिना पूछे बैंक से पैसे निकाल लेते हैं बच्चे, तो उनसे मम्मी पापा को मतलब कि मम्मी पापा को दुख होता है और फिर वो अपने बच्चे को। जरूरी नहीं है मोबाइल पे पैसे लगाना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हुनर में काम आते हैं, वो मोबाइल से यूट्यूब पे अपने चैनल चला के गेम में जैसे अजू भाई के जैसा 30 मिलियन फॉलोअर्स भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि कोई बच्चा ऐसा बन सके, कुछ जरूरी नहीं होता कि कोई बच्चा यूट्यूबर बन सके, क्योंकि लोग आजकल लोग बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं। ऐसा नहीं है, एमपीएल पर खेल कर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं हम। एमपीएल पर जब फोन पर डेटा भी खत्म होता है और इस पर पैसे भी लगाए जाते हैं, अपनी घर की व्यवस्था भी खराब कर देते हैं। नहीं, एमपीएल पर हम पैसे कमा सकते हैं, हम गरीब हो नहीं सकते। इसमें ना जान का भी जोखिम है। एमपीएल में जब से पहले मतलब कि ऐड वगैरह आते हैं तो उसमें भी बताया जाता है कि अपने जोखिम पर खेले, तो ऐसे में पता नहीं कुछ भी हो सकता है, इसलिए एमपीएल बहुत ही खतरनाक चीज है, इसकी आदत लग सकती है, इसकी आदत। जरूर नहीं है, इससे पैसे भी कमाए, जैसे गूगल अकाउंट में गूगल के शेयर बाजार खरीद के हम उसे डोनेट कलेक्शन करके बाद में उसको बेच के अमीर भी हो सकते हैं। फोन में ऐसे देखो जो हमारे ज्ञानदायक है। हाँ, ज्ञानदायक ऐसी चीजें देखनी चाहिए। तो मैं वो हाँ, विपक्ष में ही बोल रही है ना। किधर है? ज्ञान चीज नहीं देखो, सही चीज देखो। जो ज्ञानदायक होगा, ऐसी चीजें देखनी चाहिए। तो मैंने ऐसी यस 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 बोले आप। इन्होंने बोला है कि ऐसी चीजें देखनी चाहिए जो ज्ञानदायक हों। तो यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल से हम बहुत उपयोगी चीज से हम हुनर बन सकते हैं। हाँ बोलो। मोबाइल से कई तरह के दुरुपयोग सुविधा भी मिलती है और हमें ज्ञान भी, हमें उस चीज का उपयोग करना चाहिए जब हमें खराब ना हो और हमारे परिवार के लिए सही हो। आजकल छोटे से लगाकर बड़े लोगों तक सभी के हाथ में मोबाइल फोन उनके हाथों पर सजा हुआ है और ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए सबसे खराब, सबसे खतरनाक। यस, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है फोन के चक्कर में। छोटे बच्चों के पास फोन में से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि ये फ्री फायर पबजी वगैरह खेलने से उनके गन वगैरह की जानकारी होती है, जिससे उनके देशभक्ति लगता है कि अपनी बंदूक लेके सेना पर जाएंगे। छोटे बच्चों के पास फोन होने के कारण उनकी आंखें खराब हो जाती है, वो स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ाई का माहौल खराब हो जाता है। और वो ऐसा कहते हैं, वो कभी कभी बहाना भी बना देते हैं कि पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, स्कूल भी नहीं चले जाते हैं। छोटे बच्चे ना कोई भी बहाना नहीं दिखता है तो वो बोलते हैं कि पापा मेरे पेट में ऐसे हो रहा है। मोबाइल की फ्लैश कम रखनी चाहिए जिससे हमारी आंखें खराब ना हो और वॉल्यूम इतनी रखनी चाहिए जिससे हमें खाने की प्रॉब्लम ना हो। सही है, सही बोल रहे हैं। हाँ बोले बोले। और बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं और वह ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाते हैं जिससे वो फेमस हो सके। हाँ, आजकल तो जिपे भी आ गई, जो फोन के पीछे लगाने से तरंग से हमें नुकसान नहीं होता। मैम आजकल बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं पता नहीं और कोई अनलॉक नंबर जुड़ जाते हैं और मैसेज वगैरह करते हैं, इससे हमारे मम्मी पापा को भी मतलब कि मम्मी पापा को भी परेशानी होती है और पता नहीं वो कुछ ना कुछ ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। और जरूरी नहीं अननोन नंबर आ जाए तो हमारे फोन में ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम उस नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी सहायता से वो हमें कुछ भी मैसेज ऑन नहीं कर सकता। जब कोई अननोन नंबर आता है तो मैं उसको अपना खाता नंबर नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारे बैंक चाहिए नहीं बोलना है आपको, तो विपक्ष में बोलना है कि ये बेकार चीज है। ये खाता नंबर नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारे खाते में जब भी पैसे होते हैं वो अपने पैसे निकाल लेते हैं और हमारे पूरा घर समाप्त हो जाता है। और अपना मेरे भाई को एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, जो आईफोन था वो 10,000 में देगा, 4,000 में, तो मेरे भाई ने उसकी बातों में आके 4,000 रुपए दे दिए और फोन का तो पता ही नहीं 4,000 रुपए गए।
और मोबाइल के पक्ष में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें मोबाइल से भी पता चलता है। हमको बैंक वाले मैनेजर भी कहते हैं कि आपके पास ये दुरुपयोग कोई कारण आ सकते हैं जिनमें आपको लालच में फंसाया जाएगा, इसलिए मोबाइल का ये भी उपयोग है। बारी बारी वार्निंग देते हैं। ठीक है। कोई भी हमारी फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी हैक कर लेता है, जिससे वो हमारे नाम का गलत फायदा उठाता है। हमारे इंस्टा फ्री फायर कोई हैक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हम फ्री फायर मोबाइल में ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम पासवर्ड डाल के किसी और को नहीं बता से हमारा आईडी हैक नहीं होगी। आजकल हमारे आसपास मोबाइल का बहुत ही मतलब कि बढ़ गया है, इसलिए ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए क्योंकि कोई बच्चे कोई है ना होम थिएटर वगैरह होता है उसमें फ़ोन डाल के गाने वगैरह बजाते हैं, जिससे कि कोई किसी के 12th वगैरह में एग्जाम होते हैं तो उनको डिस्टर्ब होता है। एक बंदे का पूरा रिटायरमेंट का पैसा निकल गया था क्योंकि वो बूढ़ा था और समझ नहीं आया और OTP उसने दे दिया तो उसके पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। लेकिन मैडम गूगल समय पर पहले ही सूचित कर देता है कि आपको किसी रॉन्ग नंबर से मिस कॉल आया है, आप उसको OTP मत देना। ब्लॉक बैंक वालों से सहायता क्या आजकल से ऐसे लोग हैं जो बैंक में जोड़ा है फ़ोन के ऊपर तो भी वो नहीं देखते हैं क्योंकि वो जानकारी नहीं सीखना चाहते हैं फ़ोन के ऊपर। मेरा भाई है ना बहुत छोटा है 5 साल का, लेकिन वो फ्री फायर खेलता था, इसलिए पापा को ना इतनी तकलीफ होती है तो मेरे पापा को इतनी तकलीफ होती है लेकिन वो फिर भी नहीं छोड़ रहा था, इसलिए उसकी ना आँखें रेड होने लग गई थी, इसकी आँखें अभी भी लाल है। दोबारा बोलो बेटा, तुम्हारे इधर आके बोलो, तुम्हारी आँख सही नहीं आ रही। मेरा भाई 5-6 साल का, वो है ना फोन में ना फ्री फायर वगैरह ऐसी खेलता था, उसको लत लग गई, लेकिन है ना फिर उसने छोड़ा ही नहीं तो उसकी आँखें रेड हो गई और वो आई प्रोटेक्शन में भी नहीं खेलना था, इसलिए आई प्रोटेक्शन में हमें खेलना चाहिए। हम जब मेले में घुस जाए तो गूगल के मैप की सहायता से हम वापस आ भी सकते हैं। क्या बात, वेरी गुड। इन्होंने बोला है कि गूगल मैप की सहायता से हम कहीं खो जाएं तो वापस भी आ सकते हैं। हाँ बोले। छोटे बच्चे ना मोबाइल में गेम खेलना पसंद करते हैं, आउटडोर गेम खेलना तो लगभग बंद ही हो चुका है। पहले इतने गेम खेलते थे गलियों में बच्चे, अब वो सब फोन में इसी जगह ले तुम बोलो। हाँ बोलो। मोबाइल से हमारा समय का कम उपयोग होता है। जैसे हमें कार में जा रहे हैं तो हम ट्रैफिक मैप ऑन करके देख सकते हैं कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है और कहाँ जहाँ से हम शॉर्ट रास्ता लेके अपने जगह पर टाइम पे पहुँच सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रास्तों में ना मतलब मुश्किलें भी ज़्यादा होती है। कहते हैं ना कोई भी काम शॉर्टकट में नहीं होता है। कोई लेकिन गूगल हमें बता देता है कि छोटा रास्ता है पर अच्छा है, इस रास्ते से जाओ। हमें गूगल अच्छे रास्ते बताता है, गलत रास्ते नहीं बताता है। गूगल एक मशीन है, उसे कैसे पता? अगर हम कोई वाहन चला रहे हैं तो अगर हम फोन में बात करें तो हम दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं। क्या बात है। लेकिन ऐसे काम के लिए पुलिस सबका चालान भी काटती है। ऐसे हमें कोई फोन से बात नहीं करता है। अब सब समझने लगे हैं, कार में कोई बात नहीं करता है फोन से। लेकिन मैंने देखा है, मैंने बहुत बार देखा है, लोग बात करते हैं, अभी भी ये चल रहा है। अब टेक्निकली हर किसी का चालान काट दिया। अब हर कोई हेलमेट पहन के और अगर कार में जाता है तो ड्राइविंग सर्विस में कोई फोन या शराब नहीं पीता है किसी के। अब सब सुरक्षित है और अपने कार में बैठे हुए अपने ऑफिस में ना अपना काम पूर्ण कर सकते हैं। बच्चे दिन भर फोन चलाते हैं और परिवार से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, वे परिवार में रह नहीं पाते। फोन की वजह से हम अपने दूसरे परिजनों से फोन पर जुड़ के रह सकते हैं। फोन से हम ऑनलाइन उससे बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इससे हमारे फोन से हम परिजनों से जुड़ के भी रह सकते हैं। पहले बच्चे गिल्ली डंडा, कंचे, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब वो फोन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, PUBG वगैरह सब खेलते हैं।
और जब वो पहले खेलते थे पुराने समय में तब उनका दिमाग तेज होता था, अब उनकी आंखें और कान कमजोर हो जाते हैं फोन पर। स्वास्थ्य खराब होता उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। मेरा चाचा का लड़का है, वो 3 साल का ही है, पर वो फोन चलाता है, इससे वो बहुत कमजोर है। मैम आंखें नहीं खराब होती हैं मोबाइल से, अगर पठन मोड कर दें तो आंखें बिल्कुल नहीं खराब होती हैं। क्या बात। ये एग्जाम्पल है आंखें खराब होने का। हाँ मैम, ये एग्जाम्पल है दोनों। आंखें कैसे खराब नहीं होती, हो रही है ना। इन्होंने डिग्री और फोन अगर पठन मोड किया जाए तो आंखें बिल्कुल खराब नहीं होती, उससे हमारी आंखें और तेज हो सकती हैं। लेकिन छोटे बच्चे ऐसे की जगह ऐसे फोन देखते हैं पूरा आंखों के अंदर डाल के, इसलिए वाली कोई भी मोड करो आंखें तो खराब होगी। लेकिन मैम ये गलत बात कर रही हूँ। आंखों के पास कितने नजदीक लेकर फोन को कैसे चला सकता है? मेरा भाई चलाता है, मेरा भाई चलाता है, मेरा भाई आंखों से मोबाइल थोड़ी चलाता है, ऐसे मोबाइल में अगर फ्लैश कम करके चलाए तो उसको देखने के लिए हमारी आंखें ज्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगी, जिससे हमारी आंखों की रोशनी तेज होगी। जिससे आंखों की रोशनी कम होगी, क्योंकि ब्राइटनेस तेज करेंगे और दूर रख के देखेंगे तो ज्यादा किरणें आएंगी। हम फ्लैश कम भी तो करके देख सकते हैं ना, जिससे कि वो छोटा अक्षर हमें बड़े दिखाई देंगे। मेरे पापा भी ब्राइटनेस तेज करके देखते हैं, क्योंकि उनको कम दिखाई देता है, इसलिए पास में देखते हैं। तो ब्राइटनेस कम करेंगे तो पास से देखना पड़ेगा, ब्राइटनेस तेज करेंगे तो आँख कम खराब होगी, इसलिए पापा के भी चश्मा चढ़ गया। तेरे पापा तो टीचर है, इसलिए उन्हें पढ़ाई करने का चश्मा चढ़ गया, इसलिए जरूरी नहीं उसने अपना समय मोबाइल में खर्च किया और आपने पढ़ाई भी की, वो भी मोबाइल से की। मैम मेरे पापा का भी चश्मा चला, जरूर मेरे पापा थोड़ी लड़ी थे। मेरे पापा मैम फोन में ना दिन भर है ना, पहले ना मेरे पापा फोन चलाते थे तो उनको चश्मा चढ़ गया, क्योंकि वो बहुत नजदीक से देखते थे। और ना चश्मे में अब देखते हैं तो उनको वो चश्मे में छोटे छोटे बड़े बड़े अक्षर दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के जन्म से ही आंखें कमजोर होती हैं, इसलिए उनको चश्मा चढ़ जाता है। और मैंने कहा ना पठन मोड हो जाता है, फिर आंखें कैसे खराब होती हैं। और मेरे दादाजी ना तो ज्यादा पढ़े और ना ही उन्होंने मोबाइल चलाया, फिर भी उनकी आंखों में चश्मा चढ़ा, क्योंकि उनकी आंखें कमजोर हो गई है। किसी और तुम्हारे पापा तो बुढ़चुंग, तुम्हारे दादाजी तो बुढ़चुंग, मेरे पापा बुढ़चुंग थोड़े ना फोन बहुत हानिकारक है, ज्यादा चार्ज होने से ब्लास्ट भी हो सकता है। हाँ, ज़्यादा चार्ज होने से ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन मैं मोबाइल में सेंसर लगा होता है, 100% से ज्यादा फोन से असर होता है, इसलिए उसको लॉक कर दिया जाता है, करंट फोन के अंदर नहीं जाता है। अरे लेकिन मेरे लिए 100 ज्यादा मैम नंबर दिखावे नहीं, पर हुए तो है नहीं 100 ज्यादा ही। आजकल मैं अलार्म घड़ी है, किसी के घर पे नहीं, फोन पे अलार्म लगा कर सेट कर देते और कि वो तो नहीं उठते, दूसरे को उठा देते और मैम अलार्म अपने फोन अपने पास रखते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में ना वो जिसकी तरंगे होती है वो हमारे दिमाग में आती है, इसलिए हमें अलार्म घड़ी रखनी चाहिए। अलार्म घड़ी रखनी फोन की जगह अलार्म घड़ी रखनी चाहिए। हर किसी के पास अलार्म घड़ी नहीं होती, इसलिए फोन की सहायता से उसको अगर जल्दी जाना है कहीं काम पर तो वो फोन की सहायता से अलार्म भर के पास में रख कर सुनता है, तब अलार्म जब बजता है तो वो जल्दी अपने ऑफिस जा सकता है। पहले जमाने में जब फोन नहीं था तो वो है ना सूर्य की किरणों से, सूर्य की तरह से टाइम का पता लगा देते थे पुराने जमाने। अब बीच में कट हो गया, आप एक दूसरे की बात समझ गए एकदम। हाँ बोले, आपने ब्लास्ट वाला बोला था ना, उसको थोड़ा और कर सकते हो आप। कोई बच्चे हर बच्चे दिन भर फोन चलाते और रात को चार्ज लगा के सो जाते, उससे रात को फोन ब्लास्ट हो सकता है। वन प्लस और रियलमी जैसे फोन में अभी ये भी सिस्टम आ गया कि 100% चार्ज होते ही अपने आप वो चार्ज रुक जाता है। और वन प्लस में ये सबसे बड़ी यही खासियत है, और उसमें तो कैमरे होते हैं, इसलिए लोग वन प्लस लेना पसंद करते हैं। हर कोई फोन में थोड़े ना होता है रियलमी, हर किसी के पास रियलमी थोड़े ना होता है मैम, जरूरी थोड़े ना कि रियलमी है, कोई सा भी फोन तो ब्लास्ट हो सकता है। जैसे आपका फोन रेडमी का है तो ये ब्लास्ट हो सकता है, इसके चांसेस हैं। जो पुराने फोन है उनकी अब रहती है किस्म का ब्लास्ट हो सकते हैं, परंतु अब ये जो नए फोन आया उनमें ब्लास्ट होने का कोई कारण नहीं है। कई बार
कई लोग हर वक्त अपने पास फोन रखते हैं, भले वो चल रहे हो, भले वो खाना खा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो अपने पास फोन रखते हैं। अगर कोई आदमी सड़क पर चल रहा है तो वो कभी नाले में गिर जाता है, तो कभी किसी खंभे से टकरा जाता है, इसलिए उसके शरीर को हानि पहुंचती है। मोबाइल से अगर हम चल रहे हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने किलोमीटर चल रहे हैं और हमारी धड़कन कितनी तेज है और सांस में प्रॉब्लम है या नहीं, से हमारे पास मोबाइल से बहुत उपयोग है। ये पता लगना जरूरी थोड़ी है हम डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। हमारे समय बचा है और डॉक्टर के पास पहले पहुंच सकते हैं अगर हमारे अगर डॉक्टर के पास जाने के लिए हमें समय नहीं और ट्रैफिक में हम फंस गए तो फोन की सहायता से हमारा उपचार भी हो सकता है। डॉक्टर के पास जाने से समय व्यर्थ और गेम खेलने से समय की बचत, ये क्यों? अगर हमें अपने कदमों को गिनना ही है तो हम खुद भी गिन सकते हैं। अगर हमें अपनी धड़कनों को सुनना है तो हम खुद भी सुन सकते हैं। हम मोबाइल की बात है, कदमों को गिनना भी है तो हम खुद भी गिन सकते हैं, धड़कनों को सुनना है तो हम सुन सकते हैं। मोबाइल कदमों को गिन के करना है। सरकार ने फोन से नहीं, सरकार ने बहुत मतलब गवर्नमेंट की हॉस्पिटल लगाई है। कोई नेता वगैरह होते हैं जो है ना अपने वोट के लालच में लोगों को फोन देते हैं और वो फोन ले लेते हैं और वो फोन खराब भी हो सकता है, क्या पता। और आतंकवादी वगैरह होते हैं, वो भी कोई फोन जिसकी अपना रूप बदल के फोन दे देते हैं, पता नहीं वो फोन खराब भी हो सकता है। फोन में बात करते करते कई लोगों की जान गई हुई है। उसी फोन से हमें चुनाव आयोग के द्वारा बहुत सारे चुनाव को वहाँ पे मोबाइल भेजते हैं जिनसे जानकारी मिलती है कौन से मतदान कहाँ पे और हम फोन की सहायता से जब मैं और मेरे मित्र जब हम भादरी गए तो हमें 3 दिन में हमें भादरी राय मंदिर पूछना था, पर हमने 2 दिन ऐसे गवा दी और 3 दिन हम पूछना था। इसलिए फोन की सहायता से हमने मैप में देखा तो कच्चा रास्ता हम बताया, जिसकी वजह से हम 4 घंटे में भादरी राय मंदिर 4 घंटे में ये पहुंच गए थे। मोटरसाइकिल चलाते चलाते फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मतलब गुलाई होती है कहीं पर तो वो गिर जाते हैं और स्पीड से चलाते हैं। मोबाइल से नई आदमी फोन चलाते चलाते स्पीड फोन चलाते चलाते स्पीड से फोन चलाते चलाते हमें गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, उससे हमें दुर्घटना भी घट सकती है। हम हमारे हर जेब में कैलकुलेटर, टॉर्च और वगैरह नए सामान नहीं ले जा सकते, इसलिए ये सारे हार्डवेयर मोबाइल में दिए होते हैं और इससे हम गूगल भी एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है जिससे हम अपने मन के सारे क्वेश्चनों से पूछकर हमको आंसर मिल जाता है। ऐसा भी कोई इम्पोर्टेंट फोन आए तो साइड में गाड़ी वाहन खड़ा करके हम बात कर सकते हैं। ये फेवर में बोल रहे हैं। मैं 3 बार फेवर में बोल गई। मेरे पापा के फोन में हर बार कौन बनेगा करोड़पति, आपकी 25,000 की लॉटरी लगी है, मैसेजेस आकर उनको रोज परेशान करते हैं। सूचित करता है ना हमको कि ये गलत है, इसको ब्लॉक कर दो, आप इसको मत पढ़ो। हमें ब्लॉक करने मेरे दादा को कार का बड़ा शौक है और उन्होंने ना उनको है ना मैसेज आया कि आप ना अगर 25,000 रुपये भर दो आपको है ना कार मिलेगी। मेरे नाना ने सब में 25,000 भर दिया और कार भी नहीं आई और वापस उसका मैसेज वगैरह नहीं आया, तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, फिर उन्होंने 25,000 वापस मिले उनको। तो मेरे भाई को भी ये मैसेज आया था कि आपके ये लॉट लगी है, 4,000 रुपए की ऐसी कोई लॉट लगी थी। तभी फोन में मैसेज आ गया कि वो OTP अपनी OTP शेयर ना करे किसी और गलत संदेश ना बटे, इसलिए बैंक अकाउंट से हमारे तुरंत ही मैसेज आ जाता है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग उनको फोन से ब्लैकमेल करते हैं, उनको लूट लेते हैं। हम अपना फोन ट्रैक करके दूसरे के फोन से हम उसकी सहायता से पुलिस हमारे फोन तक पहुंच सकती है। जरूरी थोड़ी नहीं कि फोन वो ऑन ही रखे, वो स्विच ऑफ कर दे फोन, तो क्या पता। आप भी लोकेशन पता कर उसकी वही जगह पर पहुंच सकते हैं। हम कई बार लोग फोन में स्टंट देखते हैं खतरनाक और वो खुद वो करने की कोशिश करते हैं और वो भी जान के फोन की सहायता से हम स्टेप भी सीख सकते हैं, जैसे कि मैं सीखता हूँ वो फोन की सहायता से जिम्नास्टिक जैसे योगा वगैरह सीखी, आज वो नेशनल लेवल तक जाने वाली है।
आजकल फोन में ना गंदे कमेंट आते हैं, इसलिए सामने वालों को दर्द होता है और वो ना आत्महत्या करने के खिलाफ हो जाता है। ऐसे हमें कोई भी अगर गंदे गंदे कमेंट वगैरह करे तो उसके कॉल नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए हमें। मैम जरूरी थोड़ी ना है, कोई भी इतने सारे ऐप है किसी में भी कर देता हम उसको ब्लॉक थोड़ी ना कर सकते। हमारे सॉफ्टवेयर ऐसा सिस्टम दिया है, अगर हम चाहें तो जनरल भी बना सकते हैं या अकाउंट हमारा प्राइवेट भी बना सकते हैं, उसको हम फॉलो या फॉलोअर से उनको देख सकते हैं और हम अपनी प्राइवेसी आईडी भी बना सकते हैं, ना किसी से शेयर करें और हमारी जानकारी वालों को भी हम अपनी आईडी दें। अब आप सारे बोलें कि मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप बोलोगे कि मोबाइल यूज़फुल नहीं है। बोलो